नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्त्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां मानाठेर क्षेत्र के ग्राम इमरतपुर उदौ की ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज सुबह 6:30 बजे शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। ईद की नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम रहे। सोमवार सुबह से ही लोग ईद की नमाज के लिए अपने अपने घरों से ईदगाह की तरफ रुख करते देखे गए। छोटे छोटे बच्चे अपने घर वालों के साथ ईदगाह पर नमाज को जाते हुए दिखाई दिए। ईदगाह पर इमाम साहब दिलशाद हुसैन ने नमाज अदा कराई। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता जुबैर आलम की रिपोर्ट। माँ 6 साइड तकबीरों के बाद से अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। देश की राजधानी इन दिनों घोर जल संकट से जूझ रही है। चारों तरफ पानी के लिए लोग चीख पुकार कर रहे हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों पर पानी कम देने का आरोप लगा रही है। मामला एलजी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली में पानी की समस्या कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ आसमान से आग उगल रहा पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, तो वहीं जल ही जीवन लोगों से दूर होता जा रहा है। पानी पर दिल्ली में रोज खूब सियासत भी हो रही है। एक तरफ दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो उनके मंत्री आतिशी रोजाना प्रेस को संबोधित करते हुए दूसरे राज्यों पर आरोप लगाते हुए दिल्ली में भी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली में पानी की समस्या के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वहीं दिल्ली में बीजेपी और अब कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पानी के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं और रोज धरना प्रदर्शन कर रही हैं और बयानबाजी भी खूब हो रही है। वहीं अब इस पानी के मुद्दे पर धार्मिक और प्राचीन धरोहरों पर छेड़छाड़ दिल्ली से जल संकट होने का कारण बताया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। पानी दे न सकीजे, पानी दे न सकीजे, और जो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है, केजरीवाल पानी दे, वरना गद्दी छोड़ दो। केजरीवाल पानी दे, केजरीवाल पानी दे। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से। बता दें, एक थप्पड़ के बदले दोस्त की जान लेने वाला संदीप उर्फ अंकुर गिरफ्तार हो गया है। अंकुर ने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए राहुल की कैंची से गोदकर हत्या कर दी थी। अंकुर की पेशाब की छींट जाने से गुस्साए राहुल ने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया था। हत्या के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस ने गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद किया है। 7 जून रात को हुई थी ये वारदात। सिकंदराबाद के गांव सराय घाटी में हुई थी ये वारदात। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है आगरा से, जहां पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल ने कहा कि उनके बैंक ने देश के अग्रणी डिजिटल बैंक के रूप में पहचान बनाई है। बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल माध्यम से त्वरित ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिससे उन्हें शाखा में भी जाने की जरूरत नहीं है। बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी सुधार हुआ है। बैंक छोटे बकायेदारों के साथ ही बड़े बकायेदारों से वसूली पर खास ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक का प्रदर्शन निरंतर सुधर रहा है। बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 23,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार किया है और बैंक का शुद्ध लाभ 228.8% बढ़कर 8,245 करोड़ हो गया है। साथ ही बैंक का प्रोविजन कवरेज अनुपात 95.39% हो गया है। बैंक ने प्रत्येक वित्तीय आंकड़े पर अच्छा प्रदर्शन किया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता अजय यादव की रिपोर्ट। आगरा जोन में भ्रमण का कारण था वो 3-4 चीज़ें थी। एक तो कस्टमर से उनका जो है मिलने का, कस्टमर की कोई समस्या है तो उनके बारे में सुनना, और
जो भी बैंक के नए उत्पाद हैं, चाहे डिजिटल से रिलेटेड हो, चाहे और भी स्कीम है बिजनेसमैन के लिए या छोटे लोगों के लिए PAPL वगैरह, वो सबका विस्तार से उसमें वर्णन किया गया है। और एक ई-लॉबी भी हमने कल यहाँ पे रामबाग के आसपास जो है ब्रांच है उसमें भी हमने खोली। ई-लॉबी में हमने जो है ATM भी प्रोवाइड करा है, जो है आपका पासबुक प्रिंटर 2 दिए हैं, उसमें कैश डिपॉजिट मशीन भी दी है। तो लोगों को डिजिटल पे लाने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त की जाए। और उसके बाद जो है टाउन हॉल मीटिंग में जितने भी हमारे स्टाफ के लोकल स्टाफ हैं उनकी टाउन हॉल मीटिंग है, उसमें उनको मोटिवेट करा जा रहा है कि और से और बेहतर सर्विस दें, जिससे जो बैंक का बिजनेस बढ़े और बैंक की लाभप्रदता भी बढ़े। डिजिटल में आप देखें तो डिजिटल में हमने 2 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है। लगभग 100 आप उनको प्रोडक्ट समझें या प्रोसेस समझें या जो है सर्विस समझें, उनको चेंज किया है हमने। तो आज की डेट में जो भी सुविधा डिजिटल पे बाकी बैंकों द्वारा दी जा रही है वो सब उपलब्ध है। जैसे आज की डेट में जो हमारा PNB One है, जिसको मोबाइल ऐप है, इसमें आपको कैश लेस विड्रॉल भी अलाउड है। इसमें OD अगेंस्ट FD भी आपको ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है डीमैट में कोई एप्लीकेशन लगानी है, आसबा के थ्रू आप इसमें लगा सकते हैं। कुछ आपको मनी कहीं ट्रांसफ़र भी करनी है तो आप UPI का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट करनी है तो आपको NEFT और RTGS की भी इसमें सुविधा दी है। और इसमें जो है बिजनेस लोन भी है, ये 10 लाख तक का जो MSME कस्टमर है वो भी इसमें लोन ले सकते हैं। PAPL प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जो हमारे सेविंग बैंक के कस्टमर हैं या सैलरी धारक या अदर देन सैलरी धारक है, वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और वो लाभ उठा भी रहे हैं। अगर आप देखें तो देखिए पिछले 2 साल में बैंक ने हर एक पैरामीटर में बहुत बेहतर काम किया है। मार्च 24 के जो हमने आंकड़े दिए उसमें टोटल बिजनेस बैंक का 23.50 ट्रिलियन हमने बिजनेस किया है। और जहाँ तक आपका NPA वगैरह के बारे में, ये 3-4 साल पहले ग्रॉस NPA 12% होता था, ये मार्च 24 में 5.73 पे आ गया है। और नेट NPA जो 4% के आसपास रहता था 3-4 साल पहले, वो 0.73 आ गया, 1% से भी कम आ गया। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो है 95% से ज़्यादा प्रोविजन कवरेज रेशो है। तो प्रोविजन कवरेज रेशो 95% बन गया है। तो आने वाले क्वार्टर्स में हमारी जो है क्रेडिट कॉस्ट में और ज़्यादा जो है कमी होने की संभावना है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखें, जितना जो है प्रॉफिट पूरे साल का था 22-23 में, वो 2500 से ज़्यादा का प्रॉफिट था, उतना प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 23-24 के मार्च क्वार्टर में ये 3010 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हमने कमाया। अगर पूरे साल का देखें तो लगभग ये 8500 करोड़ से ज़्यादा का था। वहीं अगली खबर आ रही है राजगढ़ से, जहां छापीहेड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जल गंगा संवर्धन अभियान 5 जून से 16 जून तक आयोजित किया गया, जिसका समापन गंगा दशमी के अवसर पर किया गया। इसी क्रम में नगर में गंगा दशमी के अवसर पर गंगा दशहरा पर गंगा आरती एवं पूजन कार्यक्रम विधायक हजारीलाल दांगी की उपस्थिति में कांकरिया रोड बालाजी मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा आरती कर किया गया। कार्यक्रम में विधायक दांगी ने अपने विचार व्यक्त कर जल संरक्षण, जल संवर्धन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राचीन समय में कुएं, बावड़ी, तालाबों को बहुत महत्व देते हुए संरक्षित रखा गया है। मौजूदा वक्त में जरूरत है कि सभी कुआं, बावड़ी, तालाब एवं जल संरचनाओं की साफ सफाई और मरम्मत का काम प्रमुखता से किया जाए चाहिए कि जिससे जल स्तर भी बढ़ेगा और नगर में सौंदर्यीकरण भी होगा। साथ विधायक द्वारा सभी उपस्थित लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया और वृक्षारोपण करने के साथ ही उस वृक्ष की सुरक्षा करने का संकल्प दिलवाया गया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।